हसन साहब, आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो क्या इंडिया अब तक हमला कर चुका होता? कई हमले कर चुका होता। तुमने मुझे मेरे अंदर का एक एहसान फरामोश आदमी जगा दिया है ये सवाल करके। देखो, बड़ी गलतियां, बड़ी हिमाकतें, बड़ी रौनत जुल्फ़कार अली भुट्टो में भी थी। फरिश्ता कोई नहीं है यहाँ, लेकिन आज दिन है उस आदमी को खराज तहसीन पेश करने का। वो इतना विजनरी था कि हमारा अददी रकबा ये वो सारा, तो ये तो फिर बैलेंस इसी तरह होगा। सो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद, आपको सलाम। दूसरा, मरहूम अब्दुल कदीर खान, उनसे कोई गलती बाद में हुई होगी मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान की हद तक उन्होंने मुझे एक बार बताया था। वो मेरा उनके साथ बहुत खूबसूरत ताल्लुक़ बन गया था। हालांकि मैं उनको मिलने से गुरेज करता था, चूँकि मैं मजाक उड़ाता था कि हम जाहलों की कौम है, एटम बम बना के फुदक रहे हैं। चूँकि फुदकना उन्हें चाहिए जिन्होंने ईजाद किया है, हमने तो एक नकल मारी है। मेरा एंगल और था, उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। दूसरे मोहसन वो हैं, आज जो है ना बटन दबाया फलाना, ये अभी मतलब लौंडे लपटों वाली बातें हैं ना, ये मोहसन है हमारे यहाँ। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, ये दिन है इन लोगों को खराज तहसीन पेश करने का। ये हीरोज़ हैं हमारे। चलें। अखबारी खबर के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ने वाले नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को ओहदे से हटाकर हिरासत में ले लिया गया। भारतीय जनरल MVS कुमार ने धमकी दी कि सच्चाई पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इकदामात बता दूंगा। जबकि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। इस एतराफ़ के बावजूद भारत ने इस दहशत गर्दी का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया। देखो, जितनी बातें आपने की हैं ना, ये किसी आलमी अदालत में चला जाए, ये UN और शूएन भी पूरा ढोंगी है। अब पहली बात तो ये है कि वो कितनी अजीम माँ होगी जिसने जनरल VS कुमार जैसे इंसान को जन्म दिया। आपने वजह नहीं बताई कि ओहदे से हटा के हिरासत में ले लिया गया। क्यों? ही रिफ्यूज्ड कि मैं इस गंदगी और गुनाह में शामिल नहीं हो सकता। सलाम है उस माँ को जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया, ऐसे बाज़मीर आदमी को जन्म दिया। एमी ले लिया लेफ्टिनेंट जनरल को हिरासत में। उनके लिए वो अजीब होगा, लेकिन उसके लिए अजीब नहीं होगा। वो इंसानों के कत्लेआम में शामिल नहीं होना उसको पता होगा। मुझसे, आपसे, या शायद हमारी अपनी हुकूमत से बेहतर उसको पता होगा कि ये बकवास कर रहे हैं। और उनकी VS कुमार साहब की जो आखिरी जो जुमला आपने बताया है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इक़दामात बता दूंगा, व्हाट डज दैट इंडिकेट? ऐसे कौमों में वाकई खाल खाल पैदा होते हैं। ये सही लाल जनामान है, काबिल फ़ख्र इंसान। मेरे दिल में इनके लिए, मैं इनके लिए दुआ करूंगा। मेरे दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा ताज़ीम है, और खुदा की कसम उसकी वजह हरगिज़ ये नहीं है कि हिंदुस्तान और वो जंग के धाने पे हैं, फलाना एटम खाना, वो चलता रहा सारी ज़िंदगी। क्या किताबें पढ़ते गुजर गई? बनी ना इंसान की सारी ज़िंदगी जंगों से भरपूर है। एक जंग रुकती है तो दूसरे की तैयारी में वक्त सर्फ होता है बाकी, इसलिए वो कोई बात नहीं। लेकिन खूबसूरत आदमी। अच्छा, ये क्या होता है? मोहम्मद अली क्ले, आप वो तो बच्चे हो गए उस वक्त, या पता नहीं थे भी कि नहीं। मोहम्मद अली क्ले, कैसिस क्ले, इस्लाम कबूल करने के बाद दुनिया का लेजेंड, उससे बड़ा स्पोर्ट्समैन माँ ने शायद जाना ही नहीं। बॉक्सर, वियतनाम की जंग में उन्होंने कहा ही रिफ्यूज्ड। उस जैसा दलेर बहादुर माँ ने कहाँ पैदा करना है, उसने कहा नहीं, मैं वियतनामीज का, मासूम लोगों का, बेकसूर लोगों का मैं क्यों कत्लेआम करूं? सो गैरतमंद कहीं भी पैदा हो सकता है। अच्छा, सादा सवाल है यार, मुझे तो कुछ ज़्यादा अकल शक्ल नहीं है कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर, जिसको मैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ वोटर पसंद नहीं करता, 1000 जन्म भी ले तो मैं उसको कभी ना वोट दिया है ना दूंगा, लेकिन बात तो वो ठीक कर रहा है। सीधी सी बात है
कि भाई एक वाक़या हुआ, काबिल मज़म्मत है, अफसोसनाक है, इंसानी ज़िंदगियाँ गईं, इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा लेते हैं मिलकर। मुझे बताओ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ये मत देखो कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, जेन्युइन बात। 26-27 बंदों के लिए तुम 26, 28, 30 करोड़ बंदा मरवाने चले हो, या अकल करो। गैरत मर गई है, ज़मीर सो गया है, या उसने खुदकुशी कर ली है। देखो मकतूल भी ऐसे हैं ये जिनके कातिल मुतनाज़े हैं, या और भी उनकी मौत से भी ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि बाकायदा, अच्छा लेकिन भारत का मीडिया और सियासतदान ही जान ज़दा है। मैं देखता हूँ उलझन होती है, 15-20 मिनट के बाद ना मुझे मतली सी होने लगती है। मैं कहता हूँ यार बंद कर। एक आखिरी बात सुन लो, पता नहीं आपका वक्त ज़ाया होगा व्यूअर्स का। मेरे एक भाई थे फूफीजाद, बहुत प्यार था उनसे। उन्होंने दुनिया में कोई मुल्क छोड़ा नहीं जो कई बार नहीं देखा। पूरा नाम था मिसबाहुल हक जावेद। मेरा अपना असली नाम इसरारुल हक है, वालिद का नाम मियाँ निसारुल हक। हमारे सारे ख़ानदान में नाम इसी तरह। ये मेरा पेन नेम था जो बस चिपक गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक बार बॉम्बे से आए तो मुझे बात बताते हो खुदा की कसम वो बंदा रो पड़ा। बड़ा पाकबाज आदमी था, सवाए सिगरेट के और कोई ऐप नहीं, बड़े बड़े डॉक्टरेट किया हुआ केमिस्ट्री में, ये वो, बहुत आलम फाजल। बात करते हुए रो पड़े वो। तो मैंने कहा भाई, लोग कहते हैं आवाज़ उनकी ना साथ ना दे, तो कहते हैं कि मैं, वो चूँकि अजीब तरह का मुसाफिर था, अजीब तरह का सयाह था। वो साल के 2 महीने इसी काम पे लगाता था हर साल। तो मुझे कहते हैं कि मैं बॉम्बे रात को सड़कों पे निकला कि मैं रात का बॉम्बे देखना चाहिए। वो साइबेरिया गए एक बार गर्मियों में, फिर अगले साल चले गए, यार यहाँ तो सर्दियों में आना चाहिए। और मैंने कहा क्या फ़र्क है, लेकिन ही वॉज द क्रैक पॉट। तो आंखों से आंसू आ गए, आवाज़ उन्होंने कंट्रोल की। तो कहते हैं कि वहाँ प्लास्टिक की झोंपड़ियाँ, ये प्लास्टिक नहीं होता जो मेज़ों मुज़ों पे डाल डूल देते हैं, उसके पार्टीशनें हुई वो बांसों वगैरह के साथ, पहली मंजिल भी, ग्राउंड फ्लोर ऊपर। उन्होंने कहा मैंने एक बच्चा देखा क्रॉल करता हुआ, 8, 10, 12 महीने साल का होगा, मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा बच्चा क्रॉल करता हुआ मिडिल ऑफ द रोड, मिडनाइट। तो कहते हैं मेरे से रहा नहीं गया, मैं भगा, मैंने उठाया, दूर से मुझे को लाइट नजर आई, मैंने बच्चे को उठाया और सामने वाली झोंपड़ी में, झोंपड़ी नहीं बस बॉम्बे की बात कर रहा हूं, फुटपाथ पे। अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान, वहां हिंदुस्तान में गुर्बत, खते गुर्बत पे कितने करोड़ हैं।